हेलो फ्रेंड्स, ओम श्री गणेशाय नमः। जय माँ लक्ष्मी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं साल 2024 में दीपावली का पर्व 31 अक्टूबर को है या 1 नवंबर को। इसी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। साथ ही हम आपको बताएंगे दीपावली का शुभ मुहूर्त, लक्ष्मी पूजन का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, पूजा सामग्री, महत्व, व्रत कथा और दीपावली के दिन माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए किए जाने वाले अचूक उपायों के बारे में। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, जिससे नए वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी भक्तों को इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिएगा। दिवाली, जिसे दीपावली के नाम से भी जाना जाता है, साल का सबसे प्रसिद्ध त्योहार होता है। दिवाली उत्सव धनतेरस से शुरू होता है और भैया दूज पर समाप्त होता है। अधिकतर प्रांतों में दिवाली की अवधि 5 दिनों की होती है, जबकि महाराष्ट्र में दिवाली का उत्सव एक दिन पहले गोत्सव द्वादशी से शुरू हो जाता है। इन 5 दिनों में दिवाली के उत्सव में विभिन्न अनुष्ठानों का पालन किया जाता है और देवी लक्ष्मी के साथ साथ कई अन्य देवी देवताओं की पूजा की जाती है। हालांकि दिवाली पूजा के दौरान देवी लक्ष्मी सबसे महत्वपूर्ण देवी होती है। 5 दिनों में दीपावली के उत्सव में अमावस्या का दिन सबसे महत्वपूर्ण होता है। इसे लक्ष्मी पूजा, लक्ष्मी गणेश पूजा और दिवाली पूजा के नाम से जाना जाता है। दिवाली पूजा केवल परिवारों में नहीं बल्कि कार्यालयों में भी की जाती है। पारंपरिक हिंदू व्यवसायियों के लिए दिवाली पूजा का दिन सबसे महत्वपूर्ण होता है। इस दिन शाही की बोतल, कलम और नए बही खातों की पूजा की जाती है और लेखनी पर देवी माँ काली की पूजा कर लेखनी को पवित्र किया जाता है और नए बही खातों पर देवी सरस्वती की पूजा कर बही खातों को पवित्र किया जाता है। दिवाली के दिन लक्ष्मी पूजा करने के लिए सबसे शुभ समय सूर्यास्त के बाद का होता है। सूर्यास्त के बाद के समय को प्रदोष कहा जाता है। प्रदोष के समय व्याप्त अमावस्या तिथि दिवाली पूजा के लिए विशेष महत्वपूर्ण होती है। अतः दिवाली पूजा का दिन अमावस्या और प्रदोष के इस योग पर ही निर्धारित किया जाता है, इसलिए प्रदोष काल का मुहूर्त लक्ष्मी पूजा के लिए सर्वश्रेष्ठ होता है। दिवाली का त्यौहार कार्तिक मास की कृष्ण पक्षी अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। इस बार दिवाली की तिथि को लेकर लोग असमंजस में। कुछ लोगों का मानना है कि दिवाली 31 अक्टूबर को मनाई जाएगी, तो कुछ लोग 1 नवंबर को दीपावली को मनाना शुभ मान रहे हैं। दीपावली का त्यौहार कार्तिक मास की कृष्ण पक्षी अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। इस बार कार्तिक मास की अमावस्या तिथि 31 अक्टूबर को दोपहर को 3:52 पर प्रारंभ होगी और इस तिथि का समापन 1 नवंबर को शाम 6:16 पर होगा। ऐसे में अमावस्या तिथि के अनुसार कुछ विद्वान पंडित दीपावली 31 अक्टूबर को मनाने की सलाह दे रहे हैं, तो वहीं कुछ 1 नवंबर को दिवाली मनाने के पक्ष में हैं। 1 नवंबर को अमावस्या तिथि प्रदोष और निशिता को स्पर्श नहीं कर रही है, जबकि 31 अक्टूबर को अमावस्या तिथि प्रदोष काल से लेकर निशिता काल तक व्याप्त रहेगी। साथ में 1 नवंबर को आयुष्मान योग और स्वाति नक्षत्र का संयोग भी बन रहा है, लेकिन तिथियों और पंचांगों के अनुसार इस बार 31 अक्टूबर को दिवाली मनाना ज़्यादा शुभ रहेगा। अयोध्या में दिवाली का पर्व 1 नवंबर को मनाया जाएगा, जबकि काशी के पंडितों के अनुसार दिवाली 31 अक्टूबर को मनाना फलदायी रहेगा। साथ ही वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर, नाथ द्वार, श्रीनाथ जी मंदिर, तिरुपति देवस्थानम और द्वारकाधीश में दिवाली का पर्व 31 अक्टूबर को मनाया जाएगा। उज्जैन के ज्योतिषाचार्यों के अनुसार 31 अक्टूबर 2024 को दिवाली मनाना शुभ रहेगा। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं दीपावली के शुभ मुहूर्त के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2024 में दीपावली का पर्व 31 अक्टूबर और 1 नवंबर 2024 गुरुवार और शुक्रवार दोनों दिन है। इस बार दिवाली पूजन के लिए 2 मुहूर्त मिलेंगे। पहला शुभ मुहूर्त प्रदोष काल में लक्ष्मी पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 31 अक्टूबर 2024 को शाम 6:52 से रात्रि 8:41 तक। कुल अवधि 1 घंटा 50 मिनट है। प्रदोष काल पूजन का समय रहेगा शाम 6:10 से रात्रि 8:52 तक और वृषभ काल पूजन का समय रहेगा शाम 6:52 से रात्रि 8:41 तक। और सिंह लगन की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा रात्रि 1:29 से रात्रि 3:58 तक। कुल अवधि 2 घंटे 29 मिनट है।
और दिवाली पर निशिता-काल पूजन का समय रहेगा रात्रि 11:39 से रात्रि 12:31 तक। और 1 नवंबर को दिवाली पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा। लक्ष्मी पूजा के लिए शुभ मुहूर्त रहेगा 1 नवंबर 2024 को शाम 5:44 से शाम 6:16 तक। कुल अवधि 33 मिनट। प्रदोष काल पूजन का समय रहेगा शाम 5:44 से रात्रि 8:18 तक। और वृषभ काल पूजन का समय रहेगा शाम 6:28 से रात्रि 8:25 तक। लक्ष्मी पूजा के लिए स्थिर लगन का मुहूर्त 1 नवंबर 2024 को नहीं है। और निशिता काल पूजन का समय रहेगा रात्रि 11:45 से रात्रि 12:36 तक। और सिंह लगन का मुहूर्त रहेगा रात्रि 12:58 से अगले दिन सुबह 3:13 तक। इस दिन प्रीति योग सुबह 10:40 तक रहेगा। उसके बाद आयुष्मान योग और त्रिपुष्कर योग का प्रारंभ हो जाएगा। इस योग में दिवाली पूजा करने से दिवाली पूजा का कई गुना अधिक फल प्राप्त होगा। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन छोटी दिवाली मनाई जाती है, जबकि कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या के दिन दिवाली मनाते हैं। मान्यता है कि कार्तिक मास की अमावस्या पर माँ लक्ष्मी रात्रि में स्वयं भूलोक पर पधारते हैं और घर घर में विचरण करती हैं। यही वजह है कि दिवाली के दिन घरों आंगनों में चारों ओर दीप प्रज्वलित करके उजाला किया जाता है। दिवाली में मुख्य रूप से लक्ष्मी गणेश जी का पूजन किया जाता है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन महालक्ष्मी सबके घर आशीर्वाद देने आती हैं। दिवाली के शुभ मुहूर्त के अनुसार लक्ष्मी जी का पूजन विधि पूर्वक करने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। ऐसा माना जाता है कि यह पर्व भगवान श्री राम की लंकापति रावण पर विजय हासिल करने और 14 साल का वनवास पूरा कर घर लौटने की खुशी में मनाया जाता है। इस दिन घरों को दीपों से सजाया जाता है और दिवाली के दिन सभी लोग एक दूसरे के घर पर जाते हैं और मिठाइयां बांटते हैं। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं लक्ष्मी पूजन की विधि के बारे में। लक्ष्मी पूजा में पंचामृत, खड़ी हल्दी, बिल्वपत्र, गंगा जल, गन्ना, कमल घट्टा, ऊन का आसन, रत्न आभूषण, गाय का गोबर, सिंदूर, भोजपत्र का इस्तेमाल करें। माँ लक्ष्मी के प्रिय फूल कमल व गुलाब हैं, तो इनका इस्तेमाल जरूर करें। फल के रूप में सीताफल, श्रीफल, बेर, अनार, सिंघाड़े का भोग लगाना चाहिए। नैवेद्य में घर में बनी हुई शुद्ध घी से बनी केसर की मिठाई या हलवा जरूर रखें। व्यावसायिक प्रतिष्ठान की भी पूजा करें। रात के 12 बजे लक्ष्मी पूजन का खास महत्व होता है। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए गाय का घी, मूंगफली या तिल के तेल का इस्तेमाल करें। पूजा के बाद रात 12 बजे चूने या गेरू में रुई भिगोकर चक्की, चूल्हा, सिल, छाछ को तिलक करें। जलाए गए दियों का काजल स्त्री और पुरुष अपनी आंखों में लगाएं। भोर में 4 बजे लक्ष्मी जी आओ दरिद्रता जाओ कहने की भी मान्यता है। दिवाली के दिन शाम के समय स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद एक चौकी पर गंगा जल डालकर उसे शुद्ध करके उस पर साफ कपड़ा बिछाकर माँ लक्ष्मी, सरस्वती जी और गणेश जी की प्रतिमा को विराजमान करें। मूर्तियों का मुख पूर्व या पश्चिम की तरफ होना चाहिए। अब हाथ में थोड़ा गंगाजल लेकर प्रतिमा पर छिड़कें। इसके बाद माता पृथ्वी को प्रणाम करें और आसन पर बैठकर हाथ में गंगाजल लेकर पूजा करने का संकल्प लें। इसके बाद एक जल से भरा कलश लें, जिसे लक्ष्मी जी के पास चावलों के ऊपर रखें। कलश पर मौली बांधकर ऊपर आम के पल्लव रखें। साथ में उसमें सुपारी, दूर्वा, अक्षत व सिक्का रखें। अब इस कलश पर एक नारियल रखें। नारियल लाल वस्त्र में इस प्रकार लपेटे कि उसका अग्रभाग दिखाई देता रहे। यह कलश वरुण का प्रतीक है। इसके बाद भगवान गणेश, माता लक्ष्मी के आगे पंचमेवा, गुड़, फूल, मिठाई, घी, कमल का फूल, खील, बताशे आदि रखें और तेल के साथ घी का दीपक जलाएं। तेल और घी के दीपक जलाने के बाद अपने गहने, पैसे और बही खाते भगवान गणेश और माता लक्ष्मी के आगे रखें। इसके बाद भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की विधिवत पूजा करें। इसी के साथ देवी सरस्वती, भगवान विष्णु, माँ काली और कुबेर जी की भी विधि विधान से पूजा करें। माता लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करें। इस दिन श्री सूक्त का पाठ करना बहुत ही शुभ रहता है, इसलिए ये पाठ अवश्य करें और भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की आरती उतारें। अंत में भगवान गणेश और माता लक्ष्मी को मिठाइयों का भोग लगाएं। जलाए गए 11 या 21 दीपकों को घर के सभी दरवाजों के कोने में रख दें। इस दिन पूजा घर में पूरी रात एक घी का दीपक जलाया जाता है। माता लक्ष्मी की वंदना का मंत्र और आरती स्क्रीन पर दी हुई है। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं दीपावली पर माँ लक्ष्मी जी को
प्रसन्न करने के लिए किए जाने वाले उपायों के बारे में, जिसे करने से माता लक्ष्मी की आप पर विशेष कृपा होगी। दिवाली पर पुराने चांदी के सिक्के और रुपयों के साथ पूजा में कौड़ी भी अवश्य रखें, क्योंकि कौड़ियां मां लक्ष्मी को अत्यधिक प्रिय हैं। इस दिन चांदी के सिक्के, रुपयों और कौड़ी की पूजा हल्दी से अवश्य करें, बाद में इन्हें तिजोरी में रखें। धनतेरस और दिवाली पर मां लक्ष्मी के मंदिर में जाकर उन्हें कमल का फूल और सफेद रंग की मिठाई अवश्य अर्पित करें। यदि संभव हो तो दिवाली पूजन में एकाक्षी नारियल अवश्य रखें, क्योंकि एकाक्षी नारियल मां लक्ष्मी को अत्यधिक प्रिय है। दिवाली के दिन नहाने के पानी में कच्चा दूध और शहद मिलाकर नहाना चाहिए। ऐसा करने से सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। इस दिन पूजा के बाद तिजोरी के ऊपर एक दीपक अवश्य लगाना चाहिए, क्योंकि तिजोरी को धन का स्थान माना जाता है। यदि आप दिवाली पर कोई वाहन घर में लाते हैं तो दिवाली पूजन के बाद उसकी भी पूजा अवश्य करें। दिवाली के दिन पानी के स्रोत के पास या फिर जहां आप स्वच्छ जल रखते हैं वहां पर भी एक दीपक अवश्य जलाएं। इस दिन आपको अपने मुख्य द्वार को अवश्य सजाना चाहिए, साथ ही मुख्य द्वार पर 2 दीपक अवश्य जलाने चाहिए। दिवाली पर जहां पर आप अपना खाने पीने का सामान रखते हैं उस स्थान पर भी आपको दीपक अवश्य जलाना चाहिए। फ्रेंड्स, अब आइए प्रारंभ करें दीपावली की पौराणिक कथा। एक गांव में एक साहूकार था। उसकी बेटी प्रतिदिन पीपल पर जल चढ़ाने जाती थी। जिस पीपल के पेड़ पर वह जल चढ़ाती थी उस पेड़ पर लक्ष्मी जी का वास था। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा, मैं तुम्हारी मित्र बनना चाहती हूँ। लड़की ने कहा कि मैं अपने पिता से पूछ कर आऊंगी। यह बात उसने अपने पिता को बताई तो पिता ने हाँ कर दी। दूसरे दिन साहूकार की बेटी ने सहेली बनना स्वीकार कर लिया। दोनों अच्छे मित्र की तरह आपस में बातचीत करने लगे। एक दिन लक्ष्मी जी साहूकार की बेटी को अपने घर ले गई। अपने घर में लक्ष्मी जी ने उसका दिल खोलकर स्वागत किया, उसकी खूब खातिर की, उसे अनेक प्रकार के भोजन परोसे। मेहमान नवाजी के बाद जब साहूकार की बेटी लौटने लगी तो लक्ष्मी जी ने प्रश्न किया कि अब तुम मुझे कब अपने घर बुलाओगी। साहूकार की बेटी ने लक्ष्मी जी को अपने घर तो बुला लिया, परंतु अपने घर की आर्थिक स्थिति को देखकर वह उदास हो गई। उसे डर लग रहा था कि क्या वह लक्ष्मी जी का अच्छे से स्वागत कर पाएगी। साहूकार ने अपनी बेटी को उदास देखा तो वह समझ गया। उसने अपनी बेटी को समझाया, तू फौरन मिट्टी से चौका लगाकर साफ सफाई कर, 4 बत्ती के मुख वाला दिया जला और लक्ष्मी जी का नाम लेकर बैठ जा। उसी समय एक चील किसी रानी का 9 लाख का हार लेकर उसके पास डाल गई। साहूकार की बेटी ने उस हार को बेचकर सोने की चौकी, थाली और भोजन की तैयारी की। थोड़ी देर में श्री गणेश जी के साथ माता लक्ष्मी जी उनके घर आ गईं। साहूकार की बेटी ने दोनों की खूब सेवा की। उनकी खातिर से लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न हुई और साहूकार बहुत अमीर बन गया। बोलिए भगवान श्री गणेश जी की जय, माता महालक्ष्मी जी की जय। हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। ओम श्री गणेशाय नमः। जय मां लक्ष्मी।